तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट मेरा अचानक से मन हुआ कि मैं तुम लोग को थोड़ा सा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सिखाऊं, एवोल्यूशन कैसे होता है ये सिखाऊं। ठीक है, पढ़ाई के बीच में। तो या ऑफ कोर्स आई वाज थिंकिंग दैट सेक्स वुक्स की बातें। तो मैं पहले दो एग्जांपल्स दूंगा जिससे मैं समझा पाऊंगा कि एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन होता है कैसे। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि इंसानी शरीर को ज़रूरत है पानी पीने की ज़िंदा रहने के लिए। चलो उससे भी बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें पता है इंसानी शरीर को ज़रूरत है सांस लेने की ज़िंदा रहने के लिए। अब सांस लेना जो है ना, ये एक वॉलेंटरी एक्शन है। यानी कि हम सांस लेते हैं जानबूझ करके। ऑफ कोर्स आधे से आधा टाइम कि हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बट मैं अनकॉन्शियसली अपना पैर भी हिला रहा हूँ। अब कॉन्शियस हो गया। वैसे ही तुम्हारा सांस भी है, अभी तुम सांस ले रहे हो और अब ये कॉन्शियस हो गया। बट बेसिकली बात ये है कि तुम ये समझो कि अब तुम ऐसा सोचो, ठीक है, दो इंसान है और दोनों को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है जैसे इंसानों को पड़ती है। और एक इंसान जो है ना, उसको ना सांस लेने पर दर्द नहीं होता, और एक इंसान है जिसको ना सांस लेने पर दर्द होता है जैसे कि हमें होता है। तो कौन सा इंसान जिंदा बचेगा? एक टाइम के बाद ऐसा होता है जब हम अपनी सांस रोकते हैं कि हमें दर्द से इतने वो हो रहे होते हैं कि हम सांस ले लेते हैं। और सोचो अगर वो चीज़ हम में नहीं होती तो हम मर जाते हैं। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो दो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले हैं मान लो। ठीक है, एक एक कुत्ते का पिल्ला ऐसा है जिसको सांस ना लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसको कोई दर्द नहीं होता, बट वो सांस नहीं लेगा तो वो मर जाएगा। और एक कुत्ता है जो कि सांस ना लेने पे जिसको दर्द होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अब उसके पास, कुत्तों के पास तो इतना दिमाग है नहीं ना कि यार यार मैं सांस ले लेता हूँ नहीं तो मैं मर जाऊँगा करके। ठीक है, वो इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं अपने, कि दर्द हो रहा है तो दर्द से बचने के लिए फिर कुछ भी करो। तो दर्द से बचने के लिए वो सांस ले लेंगे, ये सोचे बिना कि उससे वो ज़िंदा रह रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है, एक कुत्ता मर जाएगा, एक कुत्ता ज़िंदा रहेगा। एक कुत्ता मर जाएगा जिसको ज़िंदा रहने का मतलब नहीं पता, जिसकी बॉडी ही उसको ज़िंदा रख रही है, उसके इंस्टिंक्ट्स उसको ज़िंदा रख रहे हैं। उसको दर्द हुआ, वो सांस ले लिया, वो ज़िंदा बच गया। उसको दर्द नहीं हुआ, वो सांस नहीं लिया, वो मर गया। ऐसे ही पानी के साथ देख लो, एक कुत्ते को प्यास लग रहा हो, व्याकुल हो रहा है प्यास से, वो जाएगा कहीं ना कहीं से पानी पिएगा। एक कुत्ता है जो कि प्यास उसको भी लग रही है, ज़्यादा टाइम पानी नहीं पिएगा, वो भी मर जाएगा, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ऐसा समझ जाओ कि एक आदमी है, ठीक है, जिसको तुम जितना भी मारो उसको दर्द नहीं होता, लेकिन ना तुम उसको बहुत ज़्यादा मारोगे तो मर ज़रूर जाएगा लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। कितना बैड एस साउंड करता है, बट द थिंग इज़ कि उसको दर्द नहीं होगा तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। और एक आदमी वो है जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और वो ज़िंदा बच जाएगा। एक और चीज़ समझो, देखो, दो जानवर हैं, ठीक है, एक जानवर को सेक्स करने पे क्या बोलते हैं, खुशी मिलती है, जैसे कि हमें बहुत मज़ा आता है करने में। ठीक है, बहुत डोपामीन हिट होता है दिमाग में। एक जानवर है जिसको ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो होगा ये कि वो जो जानवर है ना, जिसको क्या बोलते हैं सेक्स करने पे खुशियाँ नहीं मिलती, ठीक है, वो सेक्स करेगा ही नहीं, वो सेक्स करेगा ही नहीं। जबकि वहीं जिसको खुशी मिलती है वो उसको चेज़ करेगा उस खुशी को, और वो किसी ना किसी तरीके से करेगा। तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है बेसिकली। अब तुम इसका एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, कि ये ट्रेड्स को कैसे वो करता है। अब मान लो, ठीक है, ये गेकोस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट था, कि एक
हाँ, गेकोज़ के ग्रुप को यानी छिपकलियों के ग्रुप को एक ना बहुत ऐसे आंधी तूफान वाले एनवायरनमेंट में रखा गया था। यानी कि वो पेड़ में थे और ऐसा था कि हवा बहुत चल रही थी यानी तूफान आया हुआ था। तो हुआ ये कि जब तूफान आया हुआ था तो फिर जिन गेकोज़ के हाथ का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता था ना, वो ज़्यादा अच्छे से पेड़ को पकड़ के ग्रिप कर पाते थे और तूफान में उड़ते नहीं थे। ठीक है। और जिन गेकोज़ के हाथ का साइज़ छोटा था वो ऐसी आसानी से उड़ जाते थे। 1 साल के बाद जब जाके उन गेकोज़ की पॉपुलेशन को वापस से स्टडी किया गया तो पाया गया कि जिनके हाथ बड़े थे ना, जिनके हाथ मतलब कि मान ले ऐसा समझ जाओ कि पहले मान लो सिर्फ 5% ऐसे गेकोज़ थे जिनके हाथ बड़े थे, नॉर्मल से ज़्यादा एबनॉर्मल साइज़ के बड़े थे। ठीक है। और बाकी 95% के नॉर्मल साइज़ के थे। अब वापस जाके देखे तो फिर 95% के बड़े हाथ हो गए और 5% बचे जिनके हाथ छोटे हैं। ऐसा हुआ कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो छोटे हाथ वाले थे वो सारे उड़ गए, सारे मर गए। ठीक है। और जो बड़े हाथ वाले थे 5%, वो ज़िंदा बच गए। वो ज़िंदा बचे तो फिर उन्होंने बच्चे पैदा किए और वो जो ज़िंदा बचे उन्होंने बच्चे पैदा किए, उनसे पूरी पॉपुलेशन भर गई। उन सब के पास हाथ बड़े आ गए। ऐसे काम करता है बेसिकली एवोल्यूशन। ठीक। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं इसको। थैंक यू, बाय बाय।